पुराण शब्द पुरा एवं अन शब्दों की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ पुराना अथवा प्राचीन होता है। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अन शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना, अर्थात जो पुराना अथवा अतीत के तथ्यों, सिद्धांतों, शिक्षाओं, नीतियों, नियमों और घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करे। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्म ग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में पुराण सृष्टि के प्रारंभ से माने गए हैं, इसलिए इन्हें सृष्टि का प्राचीनतम ग्रंथ मान लिया जाता है। किंतु ये बहुत बाद की रचना है। सूर्य के प्रकाश की भांति पुराण को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार हटाकर उजाला कर देता है, उसी प्रकार पुराण अपनी ज्ञान रूपी किरणों से मानव के मन का अंधकार दूर करके सत्य के प्रकाश का ज्ञान देते हैं। सनातन काल से ही जगत पुराणों की शिक्षाओं और नीतियों पर ही आधारित है। पुराणों की रचना वैदिक काल के काफ़ी बाद की है। ये स्मृति विभाग में रखे जाते हैं। पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विशद विवरण दिया गया है। पुराणों को मनुष्य के भूत, भविष्य, वर्तमान का दर्पण भी कहा जा सकता है। अतीत में जो हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होगा, यही कहते हैं पुराण। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक मिथकों का बहुत अच्छा वर्णन है। प्राचीन काल से पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेद बहुत ही जटिल तथा शुष्क भाषा शैली में लिखे गए हैं। वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना और पुनर्रचना की। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म अधर्म और कर्म अकर्म की कहानियाँ हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके अभाव में उन्नत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों ने देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण किया है, लेकिन मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। नारद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक ही पुराण था जिसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में था, जो आज भी देवलोक में विद्यमान है। समयानुसार संसार में पुराणों का ग्रहण न होता देख भगवान विष्णु ने ब्रह्मवेत्ता महात्मा व्यास के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए 4 लाख श्लोकों के पुराण का संग्रह किया और उसे 18 भागों में विभक्त करके 18 पुराणों की रचना की। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र ऋषि मरीचि को उपदेश देते हुए कहते हैं, ब्राह्मण जो मनुष्य 18 पुराणों के नाम और उनकी विषय सूची का पाठ या श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराणों के पाठ या श्रवण का फल पा लेता है।